हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की कौन कौन सी रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर, ये सारी आपको मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही इजी ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्यारा सा लेक्चर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फिनॉल की नॉलेज होनी चाहिए, फिनॉल की नॉलेज। इसीलिए सबसे हम पहले पढ़ेंगे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। देखिए फिनॉल क्या होता है जी, बेंजीन के ऊपर OH, दिस इज फिनॉल, ये है आपका फिनॉल। जब इससे H+ आयन निकल जाता है, जब इससे H+ आयन निकल जाता है तो O पे आएगा नेगेटिव, H पे आएगा पॉजिटिव। और इस टाइम O पे हो जाते हैं कितने, 3 लोन पेयर। इस टाइम O पे होते हैं कितने, 2 लोन पेयर, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड बनाता है ये 2, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 4 के आधे 2, तो 2 इस पे होंगे लोन पेयर। क्लियर, इस पे 3 लोन पेयर है और साथ में एक नेगेटिव चार्ज है जी, एक H+ आयन निकल गया है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं, जब फिनॉल H+ आयन लूज कर देता है तो उसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। दिस इज फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। हमें बेसिकली फिनॉक्साइड आयन का ही इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है, फिनॉक्साइड आयन का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपको पता है ये फिनॉक्साइड आयन है, 3 लोन पेयर होंगे इस पे। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस कार्बन पे होना चाहिए आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या जी, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कब आएगा इस पे, जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट होंगे, इस साइड। इस साइड आपका शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से मिलकर बॉन्ड बना देगा, तो ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड। क्या जी, डबल बॉन्ड। यहां पे हो जाएगा नेगेटिव। अब एक लोन पेयर ने इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाया और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो इस पे कितने लोन पेयर बचेंगे, अब 2 लोन पेयर। क्लियर, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है इसके बीच वाला। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस जगह पे होना चाहिए पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव कब आएगा, जब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ पे बना देगा डबल बॉन्ड। और ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा अभी है, 2 लोन पेयर, यहां है नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, तो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे तो डबल बॉन्ड है ही। अब यहां पे नेगेटिव है तो इस जगह पे होना चाहिए आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे। ठीक है, तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव और यहां होगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहां पे, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा यहां पे ये वाला होगा। यहां डबल बॉन्ड तो है ही, यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन पे भी कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है इस ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये जो डबल बॉन्ड है C और O के बीच में, अपने साइड में इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां आ जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बना देंगे दोबारा इस तरीके से। यहां तो बॉन्ड है ही, ये वाला बॉन्ड ये रहा। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो यहां पे हो गया नेगेटिव, और फिर से इस पे 2 से 3 लोन पेयर हो गए, और यहां हो गया पॉजिटिव और यहां नेगेटिव है, मतलब यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो मतलब कहने का है फिनॉक्साइड आयन ये भी था और ये भी था, लेकिन बस डबल बॉन्ड क्या कर गया, रोटेट कर गया। ये सारे स्ट्रक्चर्स है किसके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, या फिर आप फिनॉल भी बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप देख रहे होंगे, अगर मैं बोलूं इसको स्ट्रक्चर 1 A B C D E, अगर आप देखेंगे B स्ट्रक्चर को, C स्ट्रक्चर को, D को, तो आपको नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दिख रही होगी। आप देख रहे हैं ये ऑर्थो है नेगेटिव,
इस जगह पे ऑर्थो है नेगेटिव, इस जगह पे सॉरी ये ऑर्थो, ये पैरा, और यहां पे फिर से ऑर्थो पे ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर? कहने का मतलब है रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो अटैक करेगा किसके ऊपर? आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू रेजोनेंस। इसको याद रखिएगा, ये आपकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है सिक्स्थ, इसी के अंदर सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इसका यूज किया जाएगा। तो बी, सी और डी स्ट्रक्चर के अंदर आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ज्यादा। क्लियर? इसीलिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिव चार्ज आपके अटैक करेंगे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे, देखिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। पहली है रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम किसकी? फिनॉल की। फिनॉल है आपका बेंजीन के ऊपर OH, इसमें डाल दिया हमने सोडियम, इसमें डाल दिया सोडियम। सोडियम आपको पता है बहुत रिएक्टिव होता है, और सोडियम पे एक अगर चार्ज होता तो होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो अपने ऊपर एक्वायर कर लेगा एक पॉजिटिव चार्ज Na+। यहां पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। क्लियर? ठीक है। अब ये क्योंकि सोडियम एक मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये रिप्लेस कर देगा H को, तो इस पे बेंजीन पे क्या लग जाएगा? O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। क्लियर? और H जो होगा ये दूसरे H के साथ, इसी का एक और H होगा उसके साथ निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस के रूप में। क्लियर? ये हाइड्रोजन गैस है, इसे बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। वो फिनॉल था और इसे बोलेंगे हम सोडियम फिनॉक्साइड। आपने देखा कि बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव इज फिनॉक्साइड और सोडियम लग गया तो सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज व्हाट? फिनॉल। दिस इज फिनॉल। फिनॉल। क्लियर? ये है आपकी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल या फिर सोडियम भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बात एक ही है। ये तो ऑब्वियस है कि सोडियम इज मेटल एंड सोडियम इज रिएक्टिव मेटल। सोडियम इज रिएक्टिव मेटल, इसी के साथ वो इसीलिए वो हाइड्रोजन को वहां से हटा दे रहा है और सोडियम लग जा रहा है, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसीलिए। क्लियर? अब सेकंड है आपकी रिएक्शन विद जिंक डस्ट। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, देखिए ये आपके पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ और डाल देते हैं डस्ट। जिंक के डालेंगे डस्ट मतलब ग्रैन्युअल्स या पाउडर की फॉर्म में होंगे। जिंक बहुत रिएक्टिव होता है, ये सीधा अटैक करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो जिंक जो है ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा जी। अब बेंजीन पे क्या बचा? H, इस पे H बचा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका H। दिस इज बेंजीन। ये दो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं फिनॉल की। अगर फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं आप किसके साथ? सोडियम के साथ, तो बनाता है वो सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। और जब फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो जिंक जो है इसका ऑक्सीजन लेकर निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड, और H जो है वो इस कार्बन जुड़ जाएगा, तो बचेगा आपका वो बचेगा बेंजीन। क्लियर? बढ़ते हैं थर्ड पे, कोल बेस रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी, इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कोल बेस इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी, एक तरह की नेम रिएक्शन है। देखिए क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन को, देखिए मैं बना देता हूं, आपके पास सपोज फिनॉल है, आपके पास सपोज क्या है? फिनॉल। इसको आप रिएक्ट कराते हैं पहले NaOH के साथ, और यहां पे 1 मोल NaOH डालते हैं, 1 मोल NaOH। ये हो जाता है पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। क्लियर? ये जो H है ये OH के साथ निकल जाएगा, तो यहां लिख दीजिए -H2। अब Na जाके लग जाएगा फिर इस नेगेटिव के साथ, क्योंकि Na पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर, O नेगेटिव। दिस इज अगेन सोडियम परऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड पे
अब सोडियम फिनॉक्साइड पे सबसे पहले हम डालते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दोबारा डालेंगे सेकंड में हम यहां पे डाल देंगे H2O एसिडिफाइड। क्लियर, रिएक्शन को देखिएगा। अब इसकी नियरेस्ट पोजीशन है कौन सी, ये वाली, इस जगह पे रिएक्ट करेगा ये। अब यहां पे H निकला होगा आपका, एक H पे होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, H पे होगा जी पॉजिटिव चार्ज, यहां हो जाएगा पॉजिटिव, यहां हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड टूटा। ठीक है, यहां पे हम इस वाले को तोड़ दे बॉन्ड या फिर ये वाले को, हम इस वाले को देखते हैं, इस C और इस O को, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, टूटेगा कौन सा, पाई बॉन्ड, क्योंकि वो वीकर बॉन्ड है। अब उसके इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे जी, ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब ये जो है H, ये अटैक करेगा किस पे, O पे, और ये है आपका C पे पॉजिटिव, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये वाला अटैक करेगा, ये वाला इस पे अटैक करेगा, और ये वाला किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो बन जाएगा जो, वो बनेगा क्या, O Na पॉजिटिव, ऊपर वो तो ऐसे ही रहेगा, इस वाले पे C जाके लग गया इस पे, देखिए C डबल बॉन्ड O, यहां O नेगेटिव और दिस इज Na पॉजिटिव। क्लियर, अच्छा अब यहां पे हमने इसका तो यूज कर लिया, अब ये बचा हमारे पास। क्लियर, ये वाली चीज है हमारे पास, सॉरी ये जो H है वो लग गया इस पे, H, दिस इज H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है पूरा का पूरा। अब ये H2O है जो H प्लस है, इसमें से ये तो कैटलिस्ट है आपका, इसमें होगा आपका H प्लस और OH नेगेटिव। अब ये H प्लस जाके Na को क्या कर देगा, रिप्लेस, मतलब H प्लस जाके फिर O के साथ लग जाएगा, और Na जो है वो OH के साथ निकल जाएगा। मतलब अगर इस वाले को यूज करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी आगे, ये H ने क्या कर दिया, Na को रिप्लेस, तो ऊपर हो गया OH, ये बेंजीन हो गया, और यहां क्या हो गया, COOH। देखिए ये COOH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में आपका NaOH निकल गया। इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अगर इसका IUPAC देखना है आपको तो कार्बन 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नाम है इसका। दिस इज कोल बेस्ड रिएक्शन, दिस इज कोल बेस्ड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये है राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन क्या कहती है, सेम आपके पास सबसे पहले फिनॉल है, फिनॉल, इसको रिएक्ट करा दिया आपने NaOH के साथ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर, H जो है वो OH के साथ निकल जाएगा, तो यहां लिख दीजिए -H2O, ये पानी निकल गया, Na जाके जो पॉजिटिव है वो O के साथ जुड़ जाएगा, तो O पे नेगेटिव, Na पॉजिटिव। देखिए जी इसमें आप रिएक्ट कराते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म, दिस इज CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। इसको फर्स्ट में डाल देते हैं, इसको फर्स्ट में, सेकंड में डालेंगे हम फिर से H3O प्लस, या फिर इसकी जगह पे हम डाल सकते हैं NaOH, दोबारा डाल सकते हैं NaOH। क्लियर, अब देखिए होगा क्या, ये फिर से अटैक करेगा इस पे, इस कार्बन पे भी एक H होगा, ये H इसके एक Cl के साथ, इसका H इसके एक HCl के साथ, इसका H इसके एक Cl के साथ निकल जाएगा, तो HCl निकल जाएगा, यहां -HCl लिख देते हैं। यहां क्या बचा, CHCl2, क्योंकि एक Cl तो इसके एक H के साथ निकल गया, एक Cl एक H के साथ निकल गया HCl, यहां क्या बचा CHCl2, और ये जगह खाली हो गई है, तो अटैक कर जाएगा यहां पे CHCl2। अब डाल दीजिए यहां पे NaOH, जो मैंने बोला था अभी आपको, ये वाला NaOH डाल दिया हमने। क्या डाल दिया जी, NaOH। अब NaOH कैसे रिएक्ट करेगा, ध्यान से देखिए, इसका एक Cl Na के साथ निकल जाएगा, निकाल दीजिए NaCl, इसका दूसरा Cl H के साथ निकल जाएगा, निकल गया HCl, बचा क्या इसके अंदर, Na निकल गया, H निकल गया, बचेगा O। अब यहां से क्या निकल गया, दोनों Cl निकल गए, तो बचा क्या CH। क्लियर, CH, तो ये हो जाएगा ऊपर बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां पे O है ये CH, ये बन गया CHO। अब इसके अंदर आप क्या कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, मतलब
H3O प्लस डाल दीजिए तो Na हट के क्या लग जाएगा H, ये बेंजीन के ऊपर क्या लग गया जी OH, और ये बन गया CHO। इस कंपाउंड का नाम है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, एल्डिहाइड, या फिर इसका कॉमन नाम जो IUPAC देखना है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये है आपकी कौन सी फोर्थ रिएक्शन, रेमर टिमर या राइमर टाइमन कहते हैं, रेमन टिमन जो भी बोलो आप, राइमर टाइमन, ये रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ए CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो पोजिशन। देखिए ऑर्थो पोजिशन पे आपका CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया ऑफ बेंजीन, क्लियर रिंग। दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर टाइमन रिएक्शन। द intermediate substituted benzyl chloride, this is benzyl chloride, benzyl, ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर इज benzyl chloride, is hydrolyzed in the presence of alkali produce salicylaldehyde, clear, salicylaldehyde जो है आपका ये बना है, ये salicylaldehyde है। क्या है ये salicylaldehyde, ये आपकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी थी फिनॉल की। बढ़ते हैं फिफ्थ पे, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद Na2Cr2O7 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, क्लियर। आप इसकी फिनॉल का ऑक्सीडेशन करिए इसके साथ Na2Cr2O7 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या फिर इसमें डाल दीजिए आप क्या क्रोमिक एसिड जो होता है H2CO4, रिएक्शन एक ही होती है। देखिए सपोज आपके पास है फिनॉल, डाल दिया इसमें आपने Na2Cr2O7 साथ में कॉन्क H2SO4, होगा क्या, ये जो फिनॉल है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस तरीके से, ये 6 कार्बन बनाइए, यहां पे एक बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड और नीचे डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड का नाम है बेंजोक्विनोन, दिस इज बेंजोक्विनोन, क्लियर, बेंजोक्विनोन। या फिर आप इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते थे, आपके पास फिनॉल है, फिनॉल को डायरेक्ट डालिए किसके साथ H2Cr2O4 के साथ, तो भी सेम आपका बनता, फिनॉल से क्या बन जाता जी बेंजो क्विनोन, क्लियर। दोनों में से कुछ भी बना लीजिए, इजीली बन जाएगा, क्लियर। बढ़ते हैं आप 6 केमिकल प्रॉपर्टी पे, वो है कौन सी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको 5 रिएक्शंस पढ़नी है। पहला है आपका हैलोजिनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन, तीसरा है सल्फोनेशन, फिर है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये पांचों की पांचों रिएक्शन आपको पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका हैलोजिनेशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सबसे पहली रिएक्शन। देखिए इसके अंदर क्या होता है, सपोज ये है आपके पास फिनॉल, दिस इज फिनॉल। जब फिनॉल में आप रिएक्शन कराते हैं किसकी, Cl2 की, तो और साथ में इथेनोइक एसिड, ये काम करता है एज ए सॉल्वेंट, ये वर्क करेगा आपका।
एज ए सॉल्वेंट। तो इसमें से जो Cl2 है इसमें से आपका एक Cl इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे निकलेगा, दूसरा होगा आपका Cl नेगेटिव। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, ये Cl है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर है, लेकिन यहां पे होमोलिटिक फिजन नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब एक साइड इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। तो ये हो गया आपका E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अच्छा, ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा आपका ऑर्थो पे और एक करेगा पैरा पे। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। क्लियर? तो सपोज पहले लगाते हैं यहां पे आपका Cl पॉजिटिव लगेगा, तो यहां से H हटेगा, वो वाला H आपके इस Cl नेगेटिव के साथ निकल जाएगा HCl के रूप में। ये हो गया आपका फिनॉल, यहां लगा। दूसरा Cl, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि Cl एक यहां पे लगे और दूसरे केस में यहां पे लगे। तो पहला तो लग गया वहां पे, दूसरा आपका लग सकता है कहां पे जी, पैरा पोजीशन पे, दिस इज पैरा पे, और दोनों केस में HCl निकलेगा ही। अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वो ज्यादा स्टेबल होगा जो ज्यादा सिमेट्रिक होगा। ये वाला कम सिमेट्रिक है, ये ज्यादा सिमेट्रिक है। कैसे पता चला? इसको 20 से काटिए तो दो इक्वल बराबर हिस्से मिलेंगे, इसको काटिए 20 से तो इक्वल हिस्से नहीं मिल रहे। तो ज्यादा जो सिमेट्रिक है वो ज्यादा स्टेबल होता है और वही ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, इसका मतलब वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। तो ये वाला आपका मेजर हो गया, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, और ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट नाम देखेंगे इसका, तो ये आपका फिनॉल है, इसको हटा देंगे तो ये फिनॉल है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तो ये दूसरे पे आपको क्लोरो लगा है, तो 2 क्लोरोफिनॉल, दिस इज 2 क्लोरोफिनॉल, 2 क्लोरोफिनॉल। ये क्या हो गया? ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरोफिनॉल, 4 क्लोरोफिनॉल। क्या है जी? 4 क्लोरोफिनॉल। क्लियर? ये ज्यादा सिमेट्रिक है इसलिए मेजर है, और स्टेबल भी है, ये ज्यादा स्टेबल है, मेजर, स्टेबल और सिमेट्रिक है, तीनों एक ही केस में होंगे भाई, सिमेट्रिक। क्लियर? तो ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पहली रिएक्शन, हैलोजिनेशन। इसी के अंदर एक टेस्ट है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट, हैलोजिनेशन की कैटेगरी का ही है वो। क्लियर? तो देखिए इसके अंदर क्या होता है। सपोज आपके पास है फिनॉल, अच्छा इस रिएक्शन को याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनॉल को पहचानने के लिए ये टेस्ट, इस टेस्ट का यूज किया जाता है, और यही टेस्ट आपका अमाइन चैप्टर के अंदर भी यूज होगा। एनालीन को पहचानने के लिए भी यही टेस्ट यूज होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिनॉल और एनालीन दोनों को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट के रूप में ये टेस्ट यूज होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सपोज ये फिनॉल है आपका, यहाँ पे देखिए ये एक H, ये एक H, ये तीसरा H तो यहाँ पे भी होंगे इस पोजीशन पे, लेकिन मेटा पे तो अटैक ही नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती ही नहीं है। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा। मैंने तीन ही बनाया क्योंकि इन्हीं तीनों का यूज होगा यार इसमें। तो इसमें क्या होता है, 3 मोल्स ऑफ Br2 डालते हैं हम प्लस वाटर के साथ। इस चीज को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, 3Br2 ब्रैकेट में एक्वस, ये लिखिए या फिर ये लिखिए, बात लिखिए, एक्वस इज वाटर, एक्वस इज वाटर। क्लियर? अच्छा, यहां पे आपके 6 Br हैं, 6 Br, इसमें से 3 Br, एक इस H के साथ जाएगा, एक इस H के साथ, एक इस H के साथ जाएगा। तो इसके 3 Br इन 3 H के साथ निकल गए भाई, क्या हो गया, 3 HBr निकल गए जी, 3 HBr, 3 मोल्स ऑफ HBr। अब इसमें 3 पोजीशंस खाली हो गई हैं, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पर। ये दोनों ऑर्थो है, ये है आपकी पैरा, और यहीं पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और यहाँ पे 3 Br बाकी हैं, वो जाके अटैक कर जाएंगे उन्हीं 3 पे। एक यहाँ Br लग जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसका नाम क्या होगा जी, ये तो हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 2,4, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अच्छा, इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे होगी, हम पहचानेंगे भाई क्या क्या अलग सा दिखा रहा है ये, जो हम पहचानेंगे कि ये आपका फिनॉल होगा। ये जो कंपाउंड है, ये जिसका नाम ये है, आपको दिखेगा ये व्हाइट पीपीटी के रूप में, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा आपको। तो पहचान जाइए कि भाई ये फिनॉल है और दूसरा फिनॉल नहीं होगा। क्लियर?
नाइट्रेशन विद डाइल्यूट HNO3, किसका, फिनॉल का ही। अब नाइट्रेशन जब आप करेंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, HNO3 से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है NO2। अब NO2 यहां पे दो जगह पे लगेगा, एक लगेगा ऑर्थो पे, एक लगेगा पैरा पे, और पैरा वाला स्टेबल होगा क्योंकि वो सिमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। एक बनेगा ये, यहां पे NO2 लग गया, दूसरा ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, रीजन सिमेट्रिक है। क्या है जी, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक। ये लेस स्टेबल होगा, नाम तो कर ही लेंगे इसका, लेस स्टेबल, अनसिमेट्रिक है। तो ये होगा 2 नाइट्रोफिनॉल, दिस इज 4 नाइट्रोफिनॉल, दिस इज 2 नाइट्रो, दिस इज 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल। क्लियर, क्लियर। एक नोट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब आपने नाइट्रेशन करा डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो एक बना आपका 2 नाइट्रोफिनॉल, दूसरा बना क्या, 4 नाइट्रोफिनॉल। अगर आप इसको देखें, इन दोनों को देखें ध्यान से, तो ये वाला कंपाउंड पास में है एक दूसरे के, और ये वाले हैं दूर दूर। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक ही कंपाउंड के अंदर, उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए क्या लिखा हुआ है नोट के अंदर, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज ऑर्थो, इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जो कम स्टेबल है। एंड दिस इज पी नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर, ड्यू टू इंट्रा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कौन सा हो रहा है भाई, इंट्रामॉलिक्यूलर, H, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्यों, क्योंकि OH और इसी के बीच में, OH और NO2 के बीच में ही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो जा रहा है, कंपाउंड एक ही है, इसी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो है, ये देखिए इसके और इसके बीच में बहुत दूरी है, तो ये दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड ना करके ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से करेगा, तो उसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर, इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाइल पी नाइट्रोफिनॉल इज लेस वॉलेटाइल, मतलब इसको आप अगर इवेपोरेट करेंगे तो देर में इवेपोरेट होगा ये, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विच कॉजेज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपका लेस वॉलेटाइल है, ये लेस वॉलेटाइल है, और ये आपका मोर वॉलेटाइल। मतलब कहने का ये हुआ कि थोड़ा सा टेम्परेचर लगाइए ये उड़ जाएगा, या फिर रूम टेम्परेचर पे ये उड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है। इसका मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसके अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू द, इसके अंदर कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। क्लियर जी, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन भी होता है कि भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो या पैरानाइट्रोफिनॉल, इसमें ज्यादा वॉलेटाइल है कौन और कम वॉलेटाइल कौन है। ज्यादा वॉलेटाइल ये होता है, मोर वॉलेटाइल ये है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कम वॉलेटाइल है, रीजन क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, मतलब कौन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो अलग अलग कंपाउंड से
अलग अलग कंपाउंड से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये इसलिए है क्योंकि ये एक ही कंपाउंड के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जा रहा है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए ये है आपका नाइट्रेशन विद ये कंसंट्रेटेड होगा, नाइट्रेशन विद कंसंट्रेटेड HNO3, नाइट्रेशन विद कंसंट्रेटेड HNO3। अगर आप फिनॉल का कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो कॉन्क HNO3 से, तो इसमें से आपको दिख रहा है कॉन्क HNO3 है, मतलब HNO3 की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसमें से 3 NO2 निकलेंगे। 3 NO2 कितने? 3 NO2। और कौन कौन सी पोजीशन लेंगे? एक लगेगा ऑर्थो पे, दूसरा पैरा पे, फिर लगेगा एक और ऑर्थो पे। क्लियर? ये इसका नाम क्या होगा जी? ये तो अगर NO2 हटा देंगे तो फिनॉल है, तो इसके अकॉर्डिंग पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, दूसरे पे, चौथे पे और छठे पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल नाम है जी इसका। क्लियर? ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्लियर? फिर है आपकी थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बहुत इजी है। फिनॉल है आपका, रिएक्शन कर दीजिए H2SO4 कंसंट्रेटेड डाल दीजिए इसके अंदर, ठीक है, तो इसके SO3H निकलेगा, इससे SO3H, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है SO3H, वो लगेगा एक बार ऑर्थो पे, एक बार लगेगा पैरा पे। SO3H ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा, कोई भी आप पहले लिख रहे हैं, ऑर्थो वाला लिख रहे हैं, पैरा वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पैरा वाला लिख दिया मैंने, यहां पे लगेगा SO3H। क्लियर? तो ये है आपका लेस स्टेबल, क्योंकि ये कम सिमेट्रिक है, ये कम सिमेट्रिक है, काटिए, अलग अलग इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, सो काटिए। ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, रीजन आप जानते ही हैं, सिमेट्रिक है, ये ज्यादा सिमेट्रिक है, ये लेस सिमेट्रिक है, इसलिए लेस स्टेबल है। क्लियर? ये बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और इसके अंदर है फिफ्थ आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। दोनों एक साथ कर देंगे। देखिए ये आपके पास है फिनॉल, एल्काइलेशन का जो रिएजेंट है वो CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस की स्पेलिंग ये है, एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3 बिहेव करता है एक कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट मतलब इस रिएक्शन के अंदर बस वो बैठ के रिएक्शन को तेज करेगा, और लेकिन इन्वॉल्व नहीं होगा उसके अंदर। उसे क्या बोलते हैं जी? कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? कैटलिस्ट बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, इसके अंदर जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर ये जो आप देख रहे हैं CH3 है, ये आपका एक कार्बन का है, यहाँ पे आप 10 कार्बन, 20 कार्बन, 100 कार्बन, 200 कार्बन भी डाल सकते हैं। कार्बन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, मतलब कहना है इसकी जगह में CH2 CH3 डालता तो भी यहाँ पे अटैक करता CH2 CH3, क्योंकि इसके अंदर आप अटैक करेगा क्या? CH3 एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, जितने कार्बन डालेंगे उतने ऐड होंगे। कौन कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा पे। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर? एक लगा दिए यहां पे, ये सिमेट्रिक नहीं है तो लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल मतलब माइनर, कम बनेगा, कम क्वांटिटी बनेगा, माइनर। जो लेस स्टेबल होते हैं वो माइनर होते हैं, इससे पहले वाले भी जो लेस स्टेबल है सारे के सारे माइनर होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, वो बनेगी यहां पे, ये बनेगा मेजर, जो कैसे बनेगा? स्टेबल। कौन सा स्टेबल? वो लेस है तो ऑब्वियस है, कौन सा होगा? मोर स्टेबल। दिस इज व्हाट? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, वो है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये सपोज आपके पास फिनॉल है, इसमें अटैक कराया आपने CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, फिर डाल दिया इसमें एनहाइड्रस
एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपको पता ही है यहां पे हो या फिर यहां पे हो, ये कैसे बिहेव करेगा, कैटलिस्ट के रूप में। कैसा? कैटलिस्ट के रूप में। अब यहां पे जो अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो है क्या, सी डबल बॉन्ड ओ की साइड से अटैक करेगा, इस कार्बन से, और ये पूरा अटैक कर जाएगा, ये पूरा सी डबल बॉन्ड ओ सी एस चलेगा। अटैक कहां से करेगा, इस कार्बन से। कौन कौन सी पोजीशन पे करेगा आप लोगों को पता ही है, ऑर्थो और पैरा पे। क्यों? क्योंकि ये जो जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए। क्लियर? दिस इज मेजर मोर स्टेबल, दिस इज माइनर एंड लेस स्टेबल, ये एस है, स्टेबल, एस स्टेबल, लेस स्टेबल। क्लियर? तो ये आपकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल था। इसमें ये सारी की सारी रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है, बहुत इजीली मैंने आपको समझाया। कोई भी इस वीडियो के अंदर अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।